ससुराल में हसरत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी जमाने से कहती फिरे, सास तेरी जमाने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। ऐ बहन जिंदगी में तो रहना जहाँ, घर को रखना बना कर के जन्नत नुमा। शुक्र करना अदा रब के एहसान का, हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। 3 मिनट में मेरा आखिरी पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। बेदारी के साथ उसी तरह सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ तुम्हारी तो बीवी है ही नहीं, हाँ तुम्हारी बीवी हूर होगी जन्नत में, वहीं तुम्हारी शादी होगी। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सालन जब पकता है चूल्हे पे तो कभी जल जाता है, उस जलने का असर देखेंगे आप, अंदर आ जाता है, सालन के अंदर आ जाता है, खाया नहीं जाता। तो आदमी को एक टाइम की परेशानी होती है, एक वक्त की दिक्कत होती है। लेकिन अगर कोई नाफरमान औरत आ जाती है तो दिल जल जाता है, टूटा फूटा घर जहन्नम बन जाता है। इधर से पत्थर आया, उधर से शीशा टूट गया, सांस निकल करके आई। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना कीमती शीशा कैसे टूट गया? उधर से बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा, शीशा फूट गया। तो औरत कहती है मेरे ऊपर इल्जाम मत दो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं मारा था, तुम्हारे ऊपर पत्थर मारा। तुम पत्थर खा लेते, शीशा बच जाता। गलती तुम्हारी। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। शौहर अपनी बीवी से कह रहा है जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारे लिए रास्ता फ्री है, दूसरी शादी कर लेना। तो औरत कहती है कि जरूर दाल में काला है, क्यों कह रहे हो खुद से शादी करने के लिए? तो कहा कि इसलिए ताकि पहले शौहर को, ताकि दूसरे शौहर को पता चले कि इतनी जल्दी जो पहला शौहर खत्म हो गया, मर गया, इसी नाफरमान बीवी की वजह से। एक आदमी रात की तारीकी में हाथ उठा करके बद्दुआ कर रहा है बीवी को। तो उससे पूछा अल्लाह का बंदा हिदायत की दुआ करो, बीवी है तो क्या है, उसके लिए हिदायत की दुआ करो, बद्दुआ क्यों करते हो? उसने कहा कि उसकी जो जबान चलती है कैंची की तरह चलती है, इसलिए बद्दुआ करता है। और उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह डंग मारता है, इसलिए बद्दुआ करता है। एक औरत अदालत में रोने लगी, हंसने लगी। हाकिम ने पूछा कि तुम अजीब औरत हो, पागल औरत तो नहीं हो, कभी हंसती हो कभी रोती हो? तो उस औरत ने कहा बात वो नहीं है, तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा सुनाई, उसके बाद तो वो आ जाएगा, इसलिए मैं रो रही थी। तुमने मेरे शौहर को 3 साल की सजा सुनाई, अब उसको बाप से भेंट होगी, इसलिए हंस रही। 5वां नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। सिडनी के डॉक्टर हैं लाजिम से, उसने लिखा कि 47% मर्द पागल होते हैं नाफरमान बीवी की वजह से। बीवी नाफरमान निकली, शौहर पागल। जापान में 52% मर्द से पूछा गया आप मर्द होने पर खुश हो? तो कहा कि नहीं। अरे अल्लाह का बंदा, मर्द तुम्हें अल्लाह ने बनाया, तुम मर्द होने पर खुश नहीं हो? का इसलिए नहीं कि पहली तारीख में तनख्वाह की मालिक बीवी बन जाती है, मैं कंगाल हो जाता हूँ, इसलिए मर्द होने पर खुश नहीं। शागिर्द आया उस्ताद के पास, कहा हुजूर एक सवाल करने के लिए आया, मेरे अंदर का ऐब मेरे आंखों के सामने कैसे आएगा? कहा 1 मिनट में आ जाएगा। कहा 1 मिनट में आ जाएगा? कहा बिल्कुल आ जाएगा। कहा कैसे आएगा? कहा कि तुम अपनी बीवी का एक ऐब निकालो, वो तुम्हारे पूरे खानदान का ऐब निकालो। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियां मजदूर है। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया
और लड़का कर दिया मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। सारा पैगाम मुकम्मल हो गया। आपसे वादा लेता हूँ जिंदगी भर के लिए आपका जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। और एक तजर्बा बता रहा हूँ, आप तजर्बा करके देख सकते हैं। आपके घर में कभी आफत और मुसीबत नहीं आई। मुसीबत आती है गुनाह की वजह से, मुसीबत आती है हराम कमाने की वजह से, मुसीबत आती है गलत माहौल की वजह से। आप तौबा करके दिखाइए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, आपके घर में कभी आफत मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।